अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी मैंने आपसे शेयर की थी, तो उसके बाद कुछ तबीयत नासाज हो गई जिसकी वजह से मैं मज़ीद वीडियोस आपसे बनाकर शेयर नहीं कर सका। तो आज इस सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं और इंशाल्लाह आज आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस से गाइड करूँगा कि आपने किस तरह CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ कर दूँ। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि CSS आजकल एक फ़ैशन के तौर पर अडॉप्ट कर लिया जाता है। बच्चा सिर्फ ये कह देता है कि मैं CSS कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉपर स्टडी नहीं करता। तो पेरेंट्स या गार्डियन जो भी इन बच्चों को मुझ तक पहुँचाने में कामयाब हुए, उसके बाद उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो इसको मॉनिटर करें कि आया उनका बच्चा सिर्फ CSS का फैशन अडॉप्ट किए हुए या CSS की प्रिपरेशन कर रहा है। तो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, CSS का फैशन अडॉप्ट करने वालों की तादाद ज़्यादा है, CSS करने वालों की तादाद बहुत कम है। तो काइंडली सिर्फ CSS करने वाले ही इस फोरम पर रहें, इसको ज्वाइन रखें और इस पर अपनी एफर्ट्स करें और अपना होमवर्क शेयर करें मुझसे। जो CSS का फैशन अडॉप्ट किए हुए हैं, कहें तो उनके लिए मैं एक अलहदा ग्रुप बना देता हूँ, वो उसमें आ जाएं, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लिया करें। अच्छा, अब इसका तरीका ये है, पेरेंट्स के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि CSS की स्टडी के लिए आपको मिनिमम 6 आवर्स अ डे यानी 6 घंटे एक दिन में पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप 6 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा या बच्ची CSS की तैयारी नहीं कर रही। तो आपने इस बात को फुली मॉनिटर करना है कि डेली रोज़ाना की बुनियाद पर 6 घंटे की स्टडी बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये जो 6 घंटे की स्टडी है, इस स्टडी में मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि डेली डॉन न्यूज़पेपर के 3 आर्टिकल पढ़ने हैं बच्चे ने। उन 3 आर्टिकल्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। और कुछ बच्चे गलती और भी कर रहे हैं कि उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं। उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं करनी, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। ये क्यों करनी है ये भी मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा। तो सबसे पहले 3 आर्टिकल पढ़ने। उसके बाद अगर आप फिजिकली देखना चाहें कि बच्चा अब तक क्या कर चुका है या किस तारीख को क्या किया है, तो उसके लिए मेरी सजेशन या रिकमेंडेशन ये है कि आप एक रजिस्टर ले लें जिसमें कोई 2000 या 2500 पेजेस का रजिस्टर हो। उसके 2 पार्ट कर लें, 50% इंग्लिश के लिए और 50% जो है वो बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए नॉमिनेट कर लें। अब जो 50% जो इंग्लिश के लिए है, उसमें आपने क्या करना है कि आप जो 3 आर्टिकल रोज़ाना पढ़ रहे हैं, उन 3 आर्टिकल में जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको मिल रहे हैं वो सारे आप उस इंग्लिश के पोर्शन में नोट डाउन कर रहे हैं और उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में उनके सामने लिख रहे हैं। 3 आर्टिकल अगर आप रोज़ाना पढ़ते हैं और उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते हैं तो इनिशियली तो ये खैर कम से कम 3 घंटे का काम, ये एक ही असाइनमेंट है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफ़िकल्ट वर्ड्स कम होते जाएंगे और इसका टाइम कम होता जाएगा। ये आप 1 घंटे में कर लेंगे। और बाकी जो 5 घंटे बचते हैं, उन 5 घंटों में आपने क्या करना है। देखें, आपके रजिस्टर में जो 50% पेजेस बच गए कंपलसरी के और 50% ऑप्शंस के, आपने सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस, CSS का जो ऑथोराइज सिलेबस है उससे उतारना है और पॉइंट वाइज नोट कर लेना है। मिसाल के तौर पर आप करंट अफेयर्स लिखते हैं तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, उन्होंने एक एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, किस किस कंट्री के बारे में पढ़ना है ये तक लिखा हुआ है उसके अंदर। आपने वो पॉइंट नोट कर लेने हैं सारे, उन पॉइंट को आप काउंट कर लें। अगर आप करंट अफेयर्स के पॉइंट बनाने लगेंगे तो मेरा ख्याल है अराउंड कोई 30 to 50 पॉइंट्स बनेंगे एक सब्जेक्ट के। इसी तरह आपने उसके बाद जनरल नॉलेज के 50 पॉइंट्स बना लेने, 30 to 50। इसी तरह आपने पाकिस्तान अफेयर्स के बना लेने हैं और उसके बाद आपने इस्लामियात के बना लेने हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनका सिलेबस आपके रजिस्टर पे लिखा होना चाहिए। जब आप इसको सिलेबस को रजिस्टर पे उतार लेंगे और डेली बेसिस पे एक पॉइंट आप कवर कर रहे हैं। अच्छा, वो पॉइंट कैसे कवर करना है, वो पॉइंट किसी किताब से नहीं करना। उस पॉइंट को कवर करने के लिए तमाम वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, करंट अफेयर्स की, जनरल नॉलेज की, इसकी इंग्लिश की, पाकिस्तान अफेयर्स की। एक वीडियो देखनी है, उस वीडियो का लॉग बनाना है। लॉग से मुराद ये है कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेने हैं।
फर्स्ट गो में आपने ये नहीं करना कि आप कंप्लीट उस क्वेश्चन को रट्टा मार लें और उसका सवाल लिखें और उसका जवाब लिखना शुरू कर दें। नो, इस स्टेज पे आपको इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट पॉइंट नोट करने हैं उस रजिस्टर पे, आपने जस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड नोट करने हैं। मुझे अक्सर क्वेरीज आती हैं बच्चों के, जी हमने ऐसे लिखना शुरू करना है, हमें ऐसे लिखना नहीं आता, बताएं कैसे लिखें। अरे भाई, ये वही तरीका बता रहा हूँ कि जब तक आपकी वोकैबुलरी 5000 वर्ड्स नहीं हो जाती, उससे पहले आप ऐसे लिखने की कोशिश ना करें या प्रीसीज कंपोजिशन बनाने की कोशिश ना करें। पहले आप अपने आप को बिल्ड करें, आपका बैकग्राउंड, आपका नॉलेज, आपका एक्सप्रेशन, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, उसके बाद लिखना शुरू करें। अगर आप अभी लिखना शुरू करेंगे तो यकीनन गलत लिखेंगे, और फिर ये जो गलत आप सीख चुके होंगे, इसको फिर भुलाने के लिए आपको फिर एक लंबी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये जो सीएसएस की प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डेली बेसिस पे मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि इन्होंने 6 सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं, उन 6 सब्जेक्ट को स्टार्ट इनिशियली रोज़ाना टच कर रहे हैं बच्चे या नहीं, उस पर डेट वाइज काम किया हुआ है या नहीं। अगर काम नहीं किया हुआ तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा रीज़न बताता है, बच्चा तो खैर नहीं है, माशाल्लाह सारे यंग हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आज के जो यंग हैं इनको भी एक पेरेंट्स की लुक आफ्टर ज़रूर चाहिए, अदरवाइज़ ये थोड़े से आउट ऑफ वे हो जाते हैं इधर उधर। ज़रा सी दूसरे ऑप्शन मिलता है तो सीएसएस छोड़ के उस तरफ चले जाते हैं। तो आप 10 दफ़ा सोच लें कि आपने सीएसएस करना है या नहीं करना, लेकिन एक दफ़ा जब डिसीजन हो जाए तो फिर बिला नागा आपने 6 आवर पर डे स्टडी को देने हैं और सीरियसली होकर करना है। तो इनिशियली आपको कोर्स सिलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप 6 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इनमें आप किसी स्टेज पर आ जाएं तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। वो जब स्टेज आएगी तो मैं आपके साथ साथ देख रहा हूँ आपको, आप जो रजिस्टर पे लिख रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो डेली एक फ़ोटो खींच के इस ग्रुप में शेयर कर दिया करें। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपकी तरफ से कुछ स्ट्रगल नज़र आएगी तो मैं आपको प्रिपरेशन के लिए किसी सीएसपी के हवाले कर दूंगा, फिर वो आपको गाइड करेगा। जब तक सीएसपी आपको गाइड नहीं करेगा आप सीएसएस पास नहीं कर सकते, इसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं। अब जस्ट मुझे आप ही एक बात बता दें कि लास्ट वीक से अब तक कितने बच्चों ने मुझसे होमवर्क शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप पे? किसी ने भी नहीं किया। रीज़न क्या था कि इस प्रोसेस को कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ मेरे लेक्चर पे बेस करें कि मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप आगे चलेंगे। भाई, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी वोकैबुलरी 5000 होनी चाहिए मिनिमम। आपको डॉन न्यूज़पेपर के 3 आर्टिकल पढ़ने, कैसे पढ़ने हैं इसकी वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आपसे लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, उस लेक्चर में मल्टीपल टीचर्स जो है वो आपको बुक्स सजेस्ट कर रहे हैं कि जी आप ये किताबें ले लें। यहाँ ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ, सिवाय एक रजिस्टर के, कंप्यूटर के या इस मोबाइल फ़ोन के, आपको किसी किताब की स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ नेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, आपने उससे स्टडी करनी है, कोई किताब आपने फ़िलहाल नहीं खरीदनी। जब आप कंपलसरी में एक लेवल पर आ जाएंगे तो ये उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब इसके बाद आपको कौन सी किताब सूट करती है। बुक्स भी टाइम वाइज रिलीज होती हैं। जब आप प्रिपरेशन के लिए रेडी होंगे